નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 3rd environment with the continuation of our chapter, that is work we do. Now we have seen in the last session with page number 84, that is write the names of any 5 buildings and work done in them. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. देन राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल. जैसे कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी इनमें इंक्लूड होती हैं, राइट? वो हमने डिस्कस किया था. देन आर देयर एनी चिल्ड्रंस इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड व्हाट आर दे डूइंग? तो ये पिक्चर के अंदर थे कई बच्चे, जैसे कि टी स्टॉल में वो क्या कर रहे थे, सर्विंग टीज टू द पीपल. Some children are playing under the tree and one girl is going with her father to sell watermelons. All these children are not going to school. वो पिक्चर के अंदर दिया गया है. Now let's take out page number 85, household work. अब इस पेज में हमें दीपाली की स्टोरी दी गई है, right? So we are going to look at the Dipali story. Let's start reading. Dipali is also one such girl who does not go to school. अब ये जो दीपाली है, राइट, ये भी एक गर्ल है जो स्कूल नहीं जा रही है. दीपाली, now let us read the story about her. Dipali is the eldest child in her family. दीपाली जो है वो कौन है? एल्डेस्ट चाइल्ड है. एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली के अंदर वो एल्डेस्ट चाइल्ड है. हर फादर सेल्स वेजिटेबल. उसके पापा क्या करते हैं? फादर सेल्स वेजिटेबल, राइट? नाउ और क्या है? देन ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. अब वो वेजिटेबल सेल कर रहे हैं तो उनकी जो मंडी होती है, सब्जी मंडी जो बोलते हैं ना, सब्जी मंडी के अंदर उनकी मंडी यानी कि उनका जो थड़ा बोलते हैं वो होता है, वहां पे वो हर रोज अर्ली मॉर्निंग को चले जाते हैं. हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस, राइट? उनकी मम्मा क्या करती है? मदर वॉशेज यूटेंसिल्स, बर्तन मांजती है, of many houses. Now she also leaves for work early in the morning. अब उसकी मम्मा भी सुबह जल्दी चली जाती है. दीपाली cooks food for her brother and sister. अब दीपाली जो है वो क्या करती है? She cooks food. किसके लिए? भाई बहन और बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए. वो क्या करती है? Cooks food for other family members, that is brother, sister, mama, daddy, all those things. She cleans the house and also washes the utensils. अब मम्मा एंड उसके पापा वो दोनों तो सुबह ही चले जाते हैं. पापा कहाँ पे जाते हैं? सब्जी मंडी में. उनकी मंडी जो है वहां पे सब्जी बेचने के लिए, वेजिटेबल्स, सेलिंग वेजिटेबल्स. एंड मम्मा, शी यूज्ड टू गो टू the different houses to wash the utensils because she is doing that work, right? So basically mummy and daddy, they are not available at home. Only Dipali and her brother and sisters were there. Now what Dipali used to do? Dipali used to cook for her brother and sister. And what else she used to do? She used to clean the house and also washes the utensils. She is very fond of listening to the radio. Now दीपाली को क्या, उसकी हॉबी क्या है? लिसनिंग वीडियोस. लिसनिंग वीडियोस यानी कि रेडियो सॉरी, नॉट वीडियो, रेडियो. उसको रेडियो सुनना बहुत ही पसंद है. Now she listens to songs while she works, right? अब जब वो काम करती है तब उसको क्या ज्यादा पसंद है? उसको सॉन्ग सुनना.
आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर। अब उसका घर का जो काम पूरा हो जाता है उसके बाद वो क्या करती है, उसके भाई को पापा के वहां पे छोड़ने के लिए चली जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल। अब वो क्या करती है, उसके भाई को ड्रॉप करके उसकी यंगर सिस्टर्स जो है, 2 सिस्टर है, दैट इज सुमन एंड शैला, उसको स्कूल ड्रॉप यानी कि स्कूल पे छोड़ने के लिए जाती है। राइट नाउ आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर होमवर्क। हर वर्क यानी कि घर का जो काम होता है, हाउस होल्ड वर्क, उसमें वो हेल्प करती हैं। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। अब आफ्टरनून का टाइम जब होता है तब वो उसके भाई को अपने पापा के साथ वहां से ले आती है। उसकी जो सिस्टर्स हैं सुमन एंड शैला, उसको स्कूल से पिकअप करके ले जाती है। राइट नाउ इन द इवनिंग शी प्लेज विद द अदर चिल्ड्रंस इन द नेबरहुड। अब वो फ्री हो गई है तो वो इवनिंग के टाइम में, शाम के टाइम में क्या करती है, अपने आसपास के पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलती है। नेबरहुड उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ वो खेलती है। राइट नाउ हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। अब वो शाम को भी देर से आती है उसकी मम्मा। राइट बिकॉज वो बर्तन मांजने के लिए जा रहे हैं इसलिए। नाउ दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। अब वो शाम को क्या काम करवाती है, मम्मा को डिनर कुक करने में हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। अब दीपाली के जो पापा थे, राइट, वो शाम को बहुत लेट आते थे। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन द बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक। राइट अब दीपाली को और भी एक शौक था कि शाम को वो क्या करती थी, उसकी जो बहन सुमन एंड कौन है, शैला, उसकी जो बुक्स होती थी वो रीड करना उसको बहुत पसंद था। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3। अब वो दीपाली खुद कहां तक पढ़ी हुई थी, 3rd क्लास तक। 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वॉज born, she had to stay back home to take care of him। अब उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, क्योंकि 3 साल पहले उसके भाई के बॉर्न के यानी कि उसके भाई के जन्म के बाद उसकी टेक केयर करने के लिए दीपाली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शी कुड नॉट स्टडी एनीमोर। अब उसके बाद तो वो उसके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर की देखरेख करने लगी, राइट, टेक केयर करने लगी, तो इसके हिसाब से वो आगे पढ़ नहीं पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू नो द थिंग्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अभी के टाइम में आप देखो स्कूल पे नहीं आते हो, पर घर पे अगर डिफरेंट स्टोरीज पढ़ते हो, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हो, डिफरेंट थिंग्स के बारे में पढ़ते हो, तो आप कितने सारा नॉलेज आपके पास आता है, राइट। तो वैसे ही दीपाली को पता था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्कूल जाने से ही मेरा नॉलेज बढ़ेगा, बट ये बुक्स पढ़ने से भी उसका नॉलेज बढ़ेगा। उसको पता है, उसको ज्यादा थिंग्स के बारे में पता चलेगा। नाउ शी इज बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली। अब वो फिर से शुरू की उसने स्कूल, क्योंकि उसके भाई और बहन थे, वो लोग बड़े हो गए एंड दे आर नाउ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज देमसेल्फ, राइट। सो उसने दीपाली ने वापस पढ़ाई शुरू कर दी। नाउ लेट्स सी विद द क्वेश्चन आंसर्स। What work does दीपाली do in her own house? अब उसके घर में दीपाली क्या क्या काम करती थी, तो पहले तो आपको पता है दीपाली क्या काम करती थी। She used to prepare food for younger brother and sister, right? Then और क्या काम करती थी, cleaning the house and washing the utensils। और क्या काम करती थी, after finishing the household work वो अपने भाई को कहां पे छोड़ने के लिए जाती थी, गोइंग टू लीव हर ब्रदर विद द फादर एंड सिस्टर्स टू द स्कूल। देन और क्या करती थी, पिकअप करने का काम करती थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। देन हेल्पिंग हर मदर विद द डिनर। अगर आप ये स्टोरी पूरी पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा दीपाली क्या क्या काम करती थी। नाउ डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? यस, देन व्हाट? आप अपने घर के काम
और अपनी मम्मी या डैडी को हेल्प करते हो? अगर यस तो कहाँ कहाँ हेल्प करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। बिसाइड household work, do you do any other work at home? If yes, then what? Beside यानी कि जैसे कि कौन सा, तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई शॉप से कुछ चीजें ले आना मम्मा के लिए, डैडी के लिए कुछ भी बाहर का काम करना, राइट, जैसे कि दूध ले आना, टेम्पल दादी के साथ टेम्पल जाना, राइट, देन वाटरिंग करना प्लांट्स को। तो वैसे कोई काम अगर आप करते हो बिसाइड दिस, यानी कि ये सारे काम छोड़ के अगर कोई एक्स्ट्रा काम आप करते हो तो वहां पे आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी विद द पेज नंबर 87। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज। अब यहाँ पे डेली एक्टिविटीज दिया गया है, जैसे कि वेकअप इन द मॉर्निंग, देन गो टू स्कूल, और वहां पे घड़ी दी गई है। कैन यू एबल टू सी? वहां पे घड़ी भी दी गई है। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, सिट डाउन टू स्टडी एट होम, गो टू प्ले, स्लीप एट नाइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्टिविटी। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज शोन ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू देम। अब ये एक्टिविटीज आप कौन से टाइम में करते हो वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप 6 बजे उठ जाते हो, तो यहाँ पे उसके हैंड्स, बिग हैंड एंड स्मॉल हैंड ड्रॉ करना है, राइट। देन वैसे वैसे जैसे जैसे आप एक्टिविटीज करते हो वो आपको दिखानी है। नाउ विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क? वॉट वर्क डू दे डू? यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके फैमिली मेंबर्स क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि मम्मा, राइट, मदर, शी यूज टू कुक फूड, शी यूज टू मैनेज होल हाउस होल्ड थिंग्स, राइट, यानी कि पूरा घर का काम वो करती है। देन सिस्टर, देन ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने, नाम यानी कि फैमिली मेंबर है, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। एंड मदर यहाँ पे लिखा है, तो मदर क्या करती है, सिस्टर तो वो क्या करती है, ब्रदर तो वो क्या करते हैं, फादर तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आपको लिखना है। दिस एंड दिस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। वैसे ही ये और ये क्वेश्चन भी अपने आप से करना है, राइट, बिकॉज दिस आर द थिंग्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। और अपने हिसाब से लिखना है कि आप क्या काम करते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं मैं जो काम कर रही हूँ वो आप कर रहे होंगे। तो बेसिकली दीज आंसर्स वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। ओके, नाउ इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू द पेज नंबर 88। Thank you for joining us.